हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट 9th का टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो भी हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, एसेट की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई। ठीक है, इसमें इन्वेस्टर को कंट्रोल मिल जाता है पूरा का पूरा, वो कंपनी को पूरा का पूरा एक्वायर कर लेता है। एफडीआई को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि एफडीआई होता क्या है, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग और इन्वेस्टिंग इन बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर कोई भी फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर को परचेज करके उसमें इन्वेस्ट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनकम को जनरेट करने के लिए किसी एसेट या आइटम को एक्वायर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस में क्या होता है? जैसे हम मॉनेटरी एसेट्स को परचेज कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट। इनकम को जनरेट करने के लिए हम कहीं पे भी जो एसेट या आइटम को एक्वायर कर रहे हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। मींस फ्यूचर इनकम बेनिफिट के लिए हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? एक हमारी इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है अपने फंड। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टिंग इन बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री। एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है अपने फंड। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर परचेज करके उसमें इन्वेस्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन ए कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन ए बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री। इसमें क्या हो जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर उस कंपनी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है, ओनरशिप आ जाती है दूसरी कंट्री की। ठीक है, एफडीआई फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द डे टू डे ऑपरेशन इन द अनदर कंट्री। जो फॉरेन कंपनीज हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होती हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होती हैं दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, एंड इसमें इन्वेस्टर को पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है। एंड नेक्स्ट हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि एफडीआई और एफपीआई ये दो सिमिलर टर्म है। एफडीआई और एफपीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें ये क्या होता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एसेट की फॉर्म में करते हैं, यानी कोई फॉरेन कंपनी एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो किस फॉर्म में कर रही है? एसेट्स की फॉर्म में। लेकिन जब हम एफपीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट होगी किस फॉर्म में? सिक्योरिटीज की फॉर्म में या कुछ अदर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इस फॉर्म में इंक्लूड होगा। एफडीआई के अंदर क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होंगी? एसेट्स की फॉर्म में। लेकिन अगर एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है? जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिक्योरिटीज की फॉर्म में होंगी या फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में होंगी, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई है, वो क्या होता है?
एफडीआई के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है सिक्योरिटीज की फॉर्म में की जाती है, फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में की जाती है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। एफडीआई एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टर को पूरा का पूरा कंट्रोल भी नहीं मिलता, ठीक है, और 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी अलाउड नहीं होती है एफडीआई के अंदर। क्लियर हो गया। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर किया जाता है? ओपन मार्केट्स में किया जाता है, ओपन इकोनॉमी में किया जाता है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में किया जाता है बिकॉज इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी तो होगा नहीं, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो क्या होता है, बाहर से कोई कंट्री आके उसमें इन्वेस्ट करती है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो उसको इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ओपन मार्केट में किया जाता है, ओपन इकोनॉमी में किया जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब क्या होता है कि बाहर से कंट्री आके फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलाउड ही नहीं होते, ठीक है। तो ये तो जनरल सी क्वेश्चन है, जनरल सा पॉइंट है कि एफडीआई है वो कहां पर किया जाता है? ओपन इकोनॉमी में किया जाता है, बिकॉज इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अलाउड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। ये टाइप्स होते हैं एफडीआई के। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि एक सेम ही टाइप का बिजनेस है, जैसे मिकडी का एग्जांपल लिया था, सेम टाइप का बिजनेस है, फॉरेन में भी उसकी ब्रांचेस हैं और भारत भी इंडिया में भी इसकी ब्रांचेस है, मीन सेम टाइप का बिजनेस हो रहा है इन द अनदर कंट्री। वर्टिकल, वर्टिकल इज रिलेटेड बट डिफरेंट। वर्टिकल में क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आज के टाइम पे जैसे जो आलू टिक्की बर्गर यहाँ पर फेमस है मैकडी का, ठीक है, और जैसे जैसे जो कस्टमर्स की डिमांड होती है तो उस अकॉर्डिंग वो बर्गर में वो फ्लेवर लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो रिलेटेड तो जैसे रहेगा तो बर्गर, लेकिन जो जो यहाँ पे इंडिया में जो जैसे उसकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग वो वाले उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेंगे बर्गर में। वर्टिकल में रिलेटेड तो होगा बिजनेस लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और कॉन्ग्लोमरेट में क्या होगा, अनरिलेटेड, मतलब मैकडी ने किसी और के साथ टाई अप कर लिया, मतलब बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस वेंचर हो गया, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्लोमरेट। दीज आर द टाइप्स ऑफ एफडीआई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिंपल सा हमने डिस्कस किया कि एफडीआई होता क्या है। अब हमने ये देखेंगे कि वेयर इज एफडीआई मेड। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कौन सी इकोनॉमी में किया जाता है, ओपन इकोनॉमी में किया जाता है जहां पर स्किल वर्कफोर्स हो और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो। ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अलाउड होते हैं, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर अलाउड नहीं होते। एफडीआई नॉट ओनली ब्रिंग विद द मनी विद देम बट ऑल्सो स्किल, टेक्नोलॉजी एंड द वर्कफोर्स। एफडीआई के अंदर क्या क्या होता है कि ओपन इकोनॉमी में तो होगा और उसके साथ साथ स्किल वर्कफोर्स भी चाहिए और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एफडीआई। अगेन हम रिवाइज करते हैं कि एफडीआई होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस लेक्चर में सिंपल फर्स्ट हमने डिस्कस किया एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने ये डिस्कस किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है अपने फंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने फंड इन्वेस्ट कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका हमने ये एग्जांपल लिया, जैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर को परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम को जनरेट करने के लिए किसी एसेट या आइटम को एक्वायर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो एसेट की फॉर्म में कर रही है,
लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो रही है, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इन फॉर्म में हो रही है, तो वो क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें इन्वेस्टर को ज्यादा कंट्रोल भी नहीं मिलता कंपनी के अंदर, और 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी अलाउड नहीं होती फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये बात किया कि जो वेयर इज एफडीआई मेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से, कहां पर, कैसे, कहां किया जाता है। जो एफडीआई है वो ओपन इकोनॉमीज में किया जाता है। ओपन इकोनॉमीज में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर अलाउड होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर अलाउड नहीं होते। ठीक है, ओपन, इससे क्या होता है कि जो स्किल वर्कफोर्स मिलती है और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी मिलता है, टेक्नोलॉजी अच्छी मिलती है, नॉलेज होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द एफडीआई। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है एफडीआई के, क्या रूट है एफडीआई का, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।